get up, time is barely on our side. नमस्कार, आप सभी का रोमा साइंस क्लास में नमस्कार, स्वागत है। आज कुछ प्रश्न आप लोगों के बीच रखा गया है जो काफ़ी बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वेयर इज़ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया? भारत में केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब है लखनऊ, यूपी में। लखनऊ और भी बातों के लिए लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। पहली बात तो इस प्रश्न से संबंधित है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, यूपी में, भारत में सन 1951 में स्थापित हुआ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऐसे तो गंभीरता से देखा जाए तो लखनऊ में दो नदियां खास तौर से प्रचलित है। एक तो गोमती नदी, दूसरी नदी साई नदी, SAI साई नदी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और साई नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। साई नदी को आदि गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावे लखनऊ यूपी का, उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा भी है जो दर्शनीय स्थल है। यहाँ भूल भुलैया भी है। यहाँ एक मंदिर है जो लोकप्रिय है, चंद्रिका देवी मंदिर, चंद्रिका देवी टेम्पल लखनऊ में ही है और चंडी नदी के लिए प्रसिद्ध है। चंडी देवी के लिए प्रसिद्ध है, देवी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक रेलवे का प्रसिद्ध संस्थान भी है जिसको हम लोग RDSO के नाम से जानते हैं। RDSO का पूरा रूप रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अनुसंधान, डिजाइन, मानक और मानक संगठन संघ है RDSO। और एक अलग से भी बात जानना जरूरी है, जैसे रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। रेलवे बोर्ड का गठन सन 1905 में हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्विनीन जो है वो किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? क्विनीन, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्विनीन जो है सदाबहार पादप सिंकोना के छाल से प्राप्त किया गया है। क्विनीन मलेरिया रोग में काफ़ी लाभदायक है, इसलिए क्विनीन अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच विटामिन इज़ नॉट फाउंड इन एग्स ऑब्लिक मिल्क? कौन सा विटामिन अंडों और दूध में नहीं पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी अंडा में
और दूध में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसके बारे में हम लोग जब विटामिन चैप्टर शुरू करेंगे उसमें हम विस्तार से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा इज डैश डिजीज। इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है? वायरस जनित रोग है, वायरस डिजीज है, वायरस जनित रोग है। यह बीमारी वृद्ध व्यक्तियों में, इन्फेंट बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में और वैसे लोग जो क्रॉनिक डिजीज से, पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें भी होता है। और साथ ही साथ जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है उन्हें भी ये बीमारी होता है। ये ख़ास तौर से इस बीमारी में लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है। लंग्स प्रभावित होता है, नोज भी प्रभावित होता है, गला भी, थ्रोट भी प्रभावित होता है। तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा को फ्लू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। व्हाट इज़ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इन ह्यूमन। प्लेसेंटा जो है एक प्रकार का टिश्यू मेम्ब्रेन है जो माँ और इन्फेंट के बीच में यह टिश्यू मेम्ब्रेन होता है। और प्लेसेंटा जो है यह माँ के यूट्रस से डेवलप होता है, विकसित होता है। जब माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, पलता है, तो शुरुआत में 15-20 दिन तक तो माँ से उसके शरीर में, इन्फेंट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसमें एक प्रकार का फ़िल्टर होता है, उसी फ़िल्टर के माध्यम से होता है। जब 20 दिन के बाद क्या होता है, यह फ़िल्टर बंद हो जाता है और दूसरे फ़िल्टर से बच्चे को O2 ऑक्सीजन गैस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स ये सब प्राप्त होते हैं। और इसके माध्यम से बेबीज ब्लड से कुछ गंदे पदार्थ जो होते हैं वो रिमूव भी होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर के माध्यम से सेफ्टी मेजर को रखते हुए कट लगाया जाता है और इस प्रकार जन्म के बाद, डिलीवरी के बाद वो बच्चा और माँ प्लेसेंटा से अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के बीच, क्वेश्चन नंबर 6, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। B1 का रासायनिक नाम क्या है? B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, थायमीन। और इसका मुख्य स्रोत गोल्डन राइस को माना गया है। गोल्डन राइस को इसका मुख्य स्रोत माना गया है, गोल्डन राइस। इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होता है, बेरी नामक बीमारी होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पॉइजन ऑफ हनी बी। पॉइजन ऑफ हनी बी इज एसिडिक है या बेसिक है? दो में से हमको, दो विकल्प में से चुनना है। तो हनी बी का जो पॉइजन जो होता है, जब हनी बी हम लोगों को काट लेता है तो उसका पॉइजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और वो पॉइजन एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और इससे क्या होता है, वहाँ जहाँ ये काटता है हनी बी, वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, फूल जाता है। इसलिए हनी बी का जो पॉइजन होता है एपिटॉक्सिन कहलाता है। पॉइजन ऑफ हनी बी इज
अगर रहा एसिडिक बेसिक तो हम लोग एसिडिक में टिक मार्क करेंगे। अगर एसिडिक नहीं रहा तो फॉर्मिक एसिड भी रह सकता है, उसमें टिक लगाएंगे। अगर एसिडिक भी नहीं रहा, फॉर्मिक एसिड भी नहीं रहा, तो एपिटॉक्सिन रहा तो एपिटॉक्सिन में हम लोग टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है पोलियो डे। पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर एवरी ईयर। पोलियो दिवस प्रतिवर्ष भारत में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत जो है पोलियो फ्री कंट्री 2011 में घोषित हुआ। पोलियो फ्री कंट्री के रूप में भारत 2011 में घोषित हुआ और इस बात की घोषणा WHO द्वारा की गई है। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है WHO कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे भी मनाते हैं के रूप में जानते भी हैं। खास बात यह है कि WHO कहाँ है और इसका गठन कब हुआ। अब देखिए, पोलियो वैक्सीन के रूप में 2 तरह का वैक्सीन हम लोगों के बीच आ चुका है। एक IPV इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन। इनएक्टिव IPV का पूरा रूप होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। और दूसरा एक आया है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन मुंह के माध्यम से दिया जाता है। ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने किया था। जॉन साल्क ने किया था। और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज अल्बर्ट सबीन ने किया था। और आप याद रखिएगा, पोलियो फ्री कंट्री इंडिया कब हुआ? 2011 में WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन क्या है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंसुलिन क्या है? इससे भी कई प्रश्न बनते हैं। तो इंसुलिन इज पेप्टाइड हार्मोन। एक प्रकार का क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। कहने का मतलब है प्रोटीन बेस्ड हार्मोन। प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन पर आधारित हो और इस विच इज मेड इन पैनक्रियाज ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के पैनक्रियाज में यह बनता है। और इंसुलिन के लिए एक वैज्ञानिक हैं, मतलब एक सर्जन है, वैज्ञानिक ना कहा जाए, डॉक्टर कहा जाए, कनाडियन सर्जन है, बेस्ट BEST बेंटिंग एंड बेस्ट। इनको नोबेल पुरस्कार भी इंसुलिन के लिए मिला है। अगला हम लोग के सामने एक प्रश्न है हु इन्वेंटेड द टर्म विटामिन टर्म को किसने क्वाइंट किया, किसने बताया? काश्मीर फंक। क्या होगा? काश्मीर फंक, सी फंक। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि विटामिन थ्योरी किसने दिया तो E.G. हॉपकिंस होगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे कि विटामिन थ्योरी किसने दिया, विटामिन थ्योरी लेबोरेटरी के आधार पर विटामिन थ्योरी किसने दिया तो E.G. हॉपकिंस होगा। E.G. हॉपकिंस होगा। अब एक प्रश्न बनता है
11वां प्रश्न, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, सामान्य रक्तदाब मनुष्य के शरीर में कितना होता है? इसका सही जवाब है 120/80। 120/80। 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है। ये ब्लड प्रेशर से संबंधित हार्मोन दो हैं, एड्रेनलिन और थायरोक्सिन, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिनका योगदान ब्लड प्रेशर से है। ये ब्लड प्रेशर से है, ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। यदि मनुष्य का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो मनुष्य हाइपरटेंशन बीमारी से पीड़ित माना जाता है। यदि मनुष्य का ब्लड प्रेशर एक जो निर्धारित सामान्य लेवल है उससे ज़्यादा हो जाता है तो मनुष्य को हाइपरटेंशन की बीमारी है। और यदि मनुष्य का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में यही थोड़ा सा अंतर है। ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरटेंशन, कम हो गया तो हाइपोटेंशन। अगला है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज ड्यू टू। स्किन का पिगमेंटेशन, त्वचा का रंग कैसे आता है, पिगमेंट कैसे आता है स्किन का, तो इसका सही जवाब है मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स, मेलानिन जो है, मेलानिन वो स्किन का एक प्रकार का पिगमेंट है। जब मेलानिन ज़्यादा हो जाता है स्किन का कलर डार्क हो जाता है, ठीक है। कम हो जाता है तो गोरा हो जाता है, फेयर हो जाता है। कम होने पर बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। और ज़्यादा मेलानिन होने से मनुष्य का जो बाल है वो काला हो जाता है, त्वचा का रंग डार्क हो जाता है। और कम होने पर फेयर हो जाता है, गोरा हो जाता है। मेलानोसाइट जो है, मेलानिन को बनाने वाले सेल को क्या कहते हैं? मेलानिन को बनाने वाले सेल को, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेलानोसाइट्स, है ना, इसे ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक शब्द आया है यहाँ पर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन, जीन के अध्ययन को जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। मेडिकल साइंस का या साइंस का ऐसा ब्रांच है जेनेटिक्स जिसके अंतर्गत हम लोग जीन्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जीन के बारे में अध्ययन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जे मेंडल। जे मेंडल, सही जवाब क्या होगा? जे मेंडल। इन्होंने मटर के दाने पर, प्लांट का पी मटर है उसी पर एक्सपेरिमेंट किया और 7 लक्षणों का अध्ययन किया। ये जे मेंडल पादरी थे, इसलिए हम लोग जेनेटिक्स के बारे में यही याद रखेंगे, द स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अगला प्रश्न है, ए डबल क्रॉस हाइब्रिड ऑफ मैंगो। बड़ा ही मतलब करंट क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दिन पहले पेपर में देखने को मिला। H14 इसका सही जवाब है, H14। इसका एक अलग भी दूसरा भी नाम है अर्का सुप्रभात। अर्का सुप्रभात इसका एक अलग नाम है। एक प्रश्न आप लोगों के बीच में फिर 16वां क्वेश्चन आया
मंजीरा मैंगो का किस्म है, हाइब्रिड किस्म है। किन दो मैंगो के क्रॉस से बना है? तो याद रखने का बड़ा ही साधारण मतलब सामान्य मतलब ट्रिक है। मन है तो रन है। अगर आपकी इच्छा दौड़ने की है तो मन भी होना चाहिए। अगर मन है तो जो दौड़िए, रन कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसका साधारण सा ट्रिक है एम रन, मन है तो रन है। एम का पहला एम कैपिटल का संबंध मंजीरा से है। कैपिटल आर यू जो है उसका रूमानी से है। रूमानी एक किस्म है आम का। और एन का नीलम। तो आप इसमें इस ट्रिक को याद रखिएगा, मन है तो रन है। तो मंजीरा रूमानी और नीलम का क्रॉस है। अब एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है जो पहले बताया जा चुका है। मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या, कुल संख्या कितनी है? अगर कुल संख्या पूछा जाएगा 46। कितने पेयर हैं? 23 पेयर्स। सही जवाब क्या होगा? 23 पेयर्स। अगला एक अलग से क्वेश्चन है, मैंगो का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फलभिति, जिसको इंग्लिश में मेसोकार्प कहते हैं, मेसोकार्प। एक आप लोगों के बीच एक प्रश्न रखा जा रहा है, टेस्ला, TESLA, टेस्ला क्यों प्रसिद्ध है? इसका जवाब आप लोग ढूंढिएगा। TESLA, टेस्ला क्यों प्रसिद्ध है या टेस्ला क्या है, इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज के लिए ही इतना ही, 16 प्रश्न। आगे फिर मतलब आप लोगों के बीच में प्रश्न रखा जाएगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा, उससे संबंधित कुछ बातें भी की जाएंगी। इसी के साथ धन्यवाद।